सुंदर आप मणि बना लीजिए, लेकिन उस मणि की महत्ता के सामने, मणि अंधेरे में भी चमकती है, लेकिन कांच प्रकाश की जब तक रोशनी उनके ऊपर ना पड़े चमकती नहीं। उस अमृत को पाने के लिए इतनी भयावह युद्ध हुआ, और ये देवता, मैं कथा सुन रहा हूं तो मुझे कह रहे अमृत आप पी लो, कथा हमें सुनने दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कथा बहुमूल्य है। इस कथा की वैल्यू ये संसारिक संसाधनों की उपेक्षा कहीं अधिक है, इसलिए तो ये सौदेबाजी करने आ गए। बाबा जी सारी बात सुन रहे हैं कि परीक्षित कैसे उत्तर दे रहा है, और ये निश्चित बात होनी चाहिए मेरे माता भाई बंधु कि हम कथा सुने हैं या सुन रहे हैं तो कथा का गुण रहस्य ध्यान में जीवन में उतारें। दुर्लभम त्रय में वैत, दुर्लभ है यह कथा। देवतागण को भगाए और समझा करके कहे आप देवता निकलिए, आपकी आवश्यकता नहीं है। यहां आप तुलना कर रहे हैं कहां मणि से कांच की, संभव नहीं है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं इसी बात से आकलन कर लीजिए ये कथा कितनी महंगी होगी। कथा तो बिकती नहीं है, परंतु समझिए कथा कितनी महंगी होगी कि परीक्षित जी और बाबा सुखदेव जी उनको कहे निकल जाइए आप। अगर प्रेम से कहते तो कथा हम सुनने भी दे देते और कथा हम सुना भी देते, लेकिन आप व्यापार कर्म की, हम व्यापार करने नहीं बैठे हैं। व्यापार में वर्णिक अग्रणी है तो आप वर्णिक का काम, और कथा सत्संग में कोई व्यापार नहीं होता। इसलिए कहे देवानुग्रह हेतुकम, देवताओं की अनुग्रह, गुरु जी की कृपा जब तक नहीं होगी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। भाग्योदेन बहुजन्म पुण्य समर्जिते, आपके कई जन्म का पुण्य हुआ तो आप कथा सुने, और उसमें और पुण्य जब जुड़ा तो वृंदावन जैसे धाम में और अधिक पुण्य हुआ। तो ये दिव्य रास तपस्थली स्थान में जहां बड़े बड़े संत विद्वान आदि इस मंच पर शोभा पाए, वहां बैठ करके आप कथा का लाभ ले रहे हैं। बाबा सुखदेव जी परीक्षित को कहे राजन, संसार में जीव जब जन्म लेता है तो मनुष्य में और पशु में बहुत सारी समानता होती है, कुछ कुछ भिन्नता है। उसी भिन्नता को ध्यान में रखकर मनुष्य कहा जाता है, और वही समानता कुछ बनी रहती तो पशु कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, भोजन करना, आहार निद्रा सोना, डर भय मैथुनम गृहस्थ संसार, सामान्य मेतद, ये सब में सामान्य है। हम मनुष्य में भी यह व्यवहार सामान्य रूप से प्रतिपादित होती है, पशुओं में भी होती है। एक ही चीज पशु नहीं कर सकते, क्या जानते हैं? वो बैठ के सत्संग नहीं कर सकते। बस कभी सुने कुत्तों की मंडली एकत्रित हुई और वो कहे चलो भागवत सुन लें, कभी बैल भैंस की मंडली एकत्रित हुई, चलो भाई भागवत करा लें, कहीं सत्संग हो रही तो चले, चलो बंदर की टोली कहीं, ऐसे सुने? कभी नहीं, ना होते देखे हैं। उनमें यही विवेक की कमी है, और यही विवेक हम में है, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। और जिनके अंदर में यह स्वभाव नहीं है तो वही दानव है। मानव और दानव में इतना ही फर्क है। ये मत सोचिए ये राक्षस माने 2 सिंह लगा होगा, बड़ी बड़ी उनकी दांतें निकल गई होगी, नहीं, ऐसा विचार नहीं रहे। ये अंदर में मानव और दानव दोनों बैठे हुए। कल आपको दर्शन कराए थे, संध्या की वेला में क्या क्या कार्य को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का सुख, विद्या, धन,
कई कई बच्चे शाम के समय पढ़ने जाते हैं। आजकल तो परंपरा चल रही ट्यूशन जाने की, 5 बजा क्या सरकार ट्यूशन